नमस्कार। डीकेसी हिंदी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक कुमार चंद्रवंशी रुद्राली पार्ट 3 लेकर आ चुका हूँ। तो रुद्राली पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन भाइयों ने नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल में जाएं और वहाँ पे देख सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। रुद्राली पार्ट 3। सार्थक और सक्षम सर झुकाए बैठे थे। आश्विन ने लड़की वालों को घर बुलाया था और धरा सभी तैयारियों में जुटी थी। फिर डोरबेल बजी। चहक, मैं खोलती हूँ। चहक ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसकी बहन सुहानी अपनी बेटी के साथ खड़ी है। चहक उठी और खुशी से उसे गले लगा लिया, फिर अपने साथ अंदर ले गई। सुहानी अपने मम्मी पापा के भी गले लगी। सक्षम ने गुड़िया को अपनी गोद में लिया और कहा, सुहानी दी, तुम अचानक से यहाँ? धरा, मैंने बुलाया था। आज घर में रिश्ते की बात चलेगी तो अच्छा रहेगा ना, अगर बड़ी बहन भी सामने होगी। सुहानी मुस्कुरा दी। सार्थक ने मुंह लटकाकर कहा, मतलब बकरे हलाल करने की पक्की तैयारी है? सुहानी हंसने लगी और उसके कान खींचकर कहा, बकरे नहीं बैल हो गए हो तुम दोनों, जिन्हें खूंटी से बांधने का उपाय किया जा रहा है। सक्षम सर झुकाकर मुस्कुरा दिया और सार्थक ने मुंह बना दिया। ठीक 2 घंटे बाद मेहमान आ गए थे। धरा और आश्विन उनके साथ बातें कर रहे थे। दूसरी ओर चहक और सुहानी बैठे थे। फिर धरा ने सुहानी को कुछ इशारा किया। सुहानी ने सर हिलाया और चली गई। सुहानी एक कमरे में आई। वहां सक्षम और सार्थक लापरवाह से पड़े थे। सुहानी हाथ बांधे उन्हें घूरने लगी। सार्थक बोला, व्हाट? मैं नहीं आ रहा बाहर। सक्षम ने भी मना कर दिया, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। सुहानी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? बाहर मेहमान आए हुए हैं। पापा और माँ कब तक अकेले संभालेंगे? चलो दोनों। फिर सुहानी को अचानक हंसी आ गई और उसने कहा, वैसे इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लड़के वाले आए हैं और हम लोग लड़की दिखा रहे हैं। सक्षम और सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शक्ल बिगाड़े देख रहे थे। सुहानी, ओके अब नो मजाक, पर बाहर चलो प्लीज। उस लड़की को नहीं देखना जिससे शादी की बात चलने वाली है। सार्थक, नहीं देखना। सुहानी ने गुस्से से उसे देखा, फिर गुस्सा शांत करते हुए कहा, सक्षम इसे रहने दो, तुम चलो। सक्षम, अहदी, पहले एक चीज क्लियर करोगी? माँ पापा हम दोनों में से किसकी शादी की बात करने वाले हैं? सार्थक भी ये जानना चाहता था। सुहानी ने दोनों को देखा, फिर थोड़ी हैरानी से बोली, तुम्हें नहीं पता है क्या? दोनों ने नामे सर हिलाया। सुहानी शरारती अंदाज में मुस्कुराए और बोली, फिर तो ये सस्पेंस रहेगा। बोलते हुए वो हंसने लगी। सक्षम ने चिढ़कर उसे देखा। सुहानी, बस बहुत हो गई बकवास, अब तुम लोग बाहर चल रहे हो या मैं पापा को बुलाऊं? सार्थक ने गुस्से में कहा, जाओ बुला लो। पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सुहानी, सोच लो, क्योंकि शायद एक बार लड़की को देखने के बाद मन बदल जाए। सक्षम, अच्छा। डॉट, इतनी सुंदर है क्या? सुहानी हूर की परी है। सक्षम ने सार्थक को देखा। सार्थक नामे सर हिला रहा था। सक्षम, एक बार चलकर मिल लेते हैं। सुहानी हंस दी और सक्षम का हाथ पकड़कर ले गई। सार्थक भी मन मारकर उनके पीछे चला गया। वो तीनों सीढ़ियों पर रेलिंग से टिककर खड़े थे। सुहानी ने उस लड़की की तरफ देखने का इशारा किया। सक्षम और सार्थक ने उस ओर देखा। वहां 4 लोग बैठे थे। 2 शायद लड़की के माता पिता लग रहे थे और 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक ने पिंक सूट पहना था और एक ने ऑरेंज। सक्षम, यहाँ तो 2 लड़कियां हैं। सुहानी, एक वो जो घर की बहू बनेगी और दूसरी उसकी सहेली है। सार्थक, अच्छा तो दोनों में असली लड़की कौन है? सुहानी मुस्कुराई, सोचो। सार्थक और सक्षम दोनों की नजरें पिंक सूट वाली लड़की पर टिक गई और दोनों उसे अपलक देख रहे थे, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। सुहानी, कौन पसंद आई? दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। सार्थक, दी दूं? हम नीचे चलकर बैठते हैं। सुहानी हंस दी और सक्षम भी। वे सबके बीच आए। आश्विन ने अपने बेटों का परिचय दिया, फिर सभी साथ में बातें करने लगे। उस पिंक सूट वाली लड़की का नाम गौरी था। सुहानी ने सक्षम को बिना बात मुस्कुराते देखा तो बोली, सक्षम तुमने बताया नहीं कि गौरी कैसी लगी? सक्षम इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, अच्छी है। सार्थक, और सबसे सुंदर इनका नाम है गौरी। गौरी मुस्कुरा दी और सर झुका दी। गौरी ने एक नजर उठाकर सक्षम को देख लिया था, फिर शर्माकर नजरें नीची कर ली। और सक्षम को भी वो पसंद आ गई थी, मगर सक्षम के अलावा सार्थक भी था जो गौरी पर दिल हार चुका था।
कुछ देर बाद सार्थक का फोन बजने लगा। आश्विन ने उसे हल्की नाराजगी से देखा। वो सॉरी बोलता हुआ उठकर दूसरी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद गौरी के माता पिता सक्षम से बात करने लगे और उसे पसंद कर लिया। गौरी के मन में भी सक्षम समा चुका था। गौरी की मां रचना मित्तल ने गौरी और सक्षम को अकेले में बात करने का प्रस्ताव रखा तो सबने हामी भरी। सक्षम गौरी को देख रहा था पर कुछ बोल नहीं पाया। चहक भैया गौरी से अकेले में बात करने के लिए ले जाओ, कुछ सवाल जवाब तो करने होंगे। सक्षम धरा को देखने लगा। सभी हंस रहे थे। धरा ने गौरी से कहा, गौरी तुम्हें सक्षम से जो भी पूछना है पूछ लो। गौरी धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं पूछना। सक्षम, मुझे भी कुछ नहीं पूछना। सुहानी, दोनों को ही नहीं पूछना। कम से कम इतना तो बताओ कि एक दूसरे को पसंद हो या नहीं। गौरी ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। सुहानी और सक्षम तुम्हें। तभी चहक ने सक्षम की चुटकी लेते हुए कहा, इनकी उतरी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि नहीं पसंद है। सक्षम, पसंद है। सक्षम ने तुरंत चहक को जवाब देते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर सभी हंस पड़े और सक्षम झेप गया और शर्मा गया। गौरी और वो एक दूसरे को नजर उठाकर देखते फिर झुका लेते। आश्विन, धरा और गौरी के माता पिता ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। फिर जरूरी बातचीत के बाद वो लोग वापस जाने लगे तभी सार्थक लौट आया। आश्विन ने सार्थक से कहा, सार्थक इन लोगों को गाड़ी तक छोड़कर आओ। सार्थक, मैं कैसे? आश्विन, अरे तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? जाओ। सार्थक ने सर हिला दिया। वो लोग गाड़ी के पास खड़े थे तब गौरी के पिता रविकांत मित्तल ने सार्थक की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा गौरी मेरी इकलौती बेटी है। आशा करता हूँ कि आपके परिवार में इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। सार्थक, जी अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम सभी गौरी का ध्यान रखेंगे। रविकांत ने मुस्कुराकर हल्के से सार्थक के गाल थपथपा दिए और कहा, ठीक है, फिर अब से इसकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी। सार्थक मुस्कुरा दिया और सम्मान में सर झुकाया। फिर गौरी की तरफ देखा। गौरी ने मुस्कुराते हुए उसे बाय किया और गाड़ी में बैठ गई। सार्थक अपने कमरे में था। उसकी आंखों के आगे गौरी का वो मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। सार्थक उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। वो कमरे से बाहर आया और धरा के पास बैठ गया। सार्थक, मम्मा यू आर ग्रेट। धरा ने उसकी तरफ देखा फिर मुस्कुराती हुई बोली, क्या बात है माँ, पर बहुत प्यार आ रहा है। सार्थक ने उसे पीछे से हक किया और कहा, मैं तो हमेशा अपनी मम्मा से प्यार करता हूँ। धरा मुस्कुरा दी। सार्थक, माँ गौरी कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। धरा, नहीं सार्थक, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और तू कुछ भी बोल, लेकिन मैंने और तेरे पापा ने सोच लिया है कि गौरी ही हमारे घर की बहू बनेगी। सार्थक ने सर झुका रखा था और मुस्कुरा रहा था। सार्थक उठकर चला गया। सार्थक सोच रहा था कि सभी ने गौरी को उसके लिए चुना है, लेकिन असल में गौरी और सक्षम का रिश्ता तय हुआ है ये वो नहीं जानता था और अपनी ही काल्पनिक दुनिया बना बैठा। धरा और आश्विन अपने कामों में व्यस्त थे और चहक और सुहानी सक्षम के पास रहते थे उसे छेड़ने के लिए या दूसरे कामों से। सार्थक से बात करने का उनके पास ज्यादा वक्त नहीं निकल रहा था और खुद सार्थक भी अपने में मग्न रहता। इन्हीं सब कारणों की वजह से ना तो सार्थक को सच का पता चला, ना ही घर में किसी और को सार्थक की भावनाओं के बारे में पता चला। ये एक छोटी गलतफहमी इस परिवार को बहुत भारी पड़ने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। सार्थक की वो गलतफहमी दूर नहीं हुई थी, बल्कि अब वो गौरी को दिलों जान से चाहने लगा था। पर इतने दिन अपने दिल में सपने बुन लेने के बाद अब आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब सार्थक के सपने और दिल दोनों बुरी तरह से टूटने वाले थे। आश्विन रविकांत से फोन पर बात कर रहा था फिर घर आने को कहा। धरा, क्या कहा उन लोगों ने? आश्विन, वो लोग दोपहर को आएंगे। धरा, ठीक है, फिर मैं पंडित जी को भी उसी टाइम आने के लिए बोल देती हूँ। आश्विन, हम दोपहर के वक्त पर रविकांत रचना अपनी बेटी गौरी के साथ आ गए थे। एक तरफ आश्विन, धरा और सक्षम बैठे हुए थे और उनके सामने के सोफे पर मित्तल फैमिली बैठी थी। सुहानी का पति निर्भय भी वहां पर मौजूद था और दूसरी ओर सार्थक के साथ बैठा था। चहक और सुहानी उनके पीछे खड़ी थी। चहक ने धीरे से सुहानी को कहा, दी ये कुंडलियां मिलवाना कंपलसरी होता है क्या? सुहानी, बिल्कुल। कुंडली मिलान करने से सही जीवन साथी मिलता है और पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है। चहक ने सोचते हुए सुहानी को देखा और कहा, तुम्हारी और निर्भय जीजू की शादी होते समय भी कुंडलियां देखी गई थी ना? सुहानी मुस्कुराकर बोली, हाँ, और देखो आज हम दोनों कितने खुश हैं। निर्भय ने उसकी बात सुनी और अचानक उसके मुंह से धीरे से निकला, चल झूठी। उसकी बात सबको सुनाई दी। सुहानी का मुंह बन गया और चहक को हंसी छूट गई। बाकियों ने भी मुस्कुरा दिया था।
सुहानी एक आईब्रो उठाए अपने पति को घूर रही थी, फिर नकली मुस्कान देकर कहा, क्या मतलब है आपके कहने का? मेरे साथ खुश नहीं हो? सुहानी ने डांटते हुए कहा। निर्भय चुप था और अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। आश्विन, सुहानी बेटा, इस वक्त हम इस काम पर ध्यान दे लें। सुहानी ने मुंह बनाकर कहा, जी पापा। पंडित जी 2 कुंडलियों को हाथों में पकड़े देख रहे थे। सार्थक एक पांव हिला रहा था और पंडित जी की ओर देख रहा था, फिर बोला, पंडित जी, क्या इतनी देर से गुना भाग कर रहे हैं? बताए ना कब का मुहूर्त है? निर्भय ने हंसकर कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है। रिलैक्स वो कर ही रहे हैं ना। सार्थक सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। सार्थक, जल्दी क्यों नहीं होगी? नए रिश्तों में बंधकर जिंदगी अक्सर खूबसूरत हो जाया करती है। निर्भय मुस्कुरा दिया। पंडित, दोनों कुंडलियां बहुत अच्छी हैं। 3-6 में से 34 गुण मिलते हैं। सभी खुश हो गए। सार्थक भी खुश हो गया और इतने प्यारे रिश्ते को अपनी जिंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। रविकांत ने आश्विन से कहा, भाई साहब, अब अगर सारी चीजें फाइनल हो गई हैं तो क्या दूल्हे का शगुन कर लें? इस रिश्ते पर मुहर लग जाएगी। आश्विन, हाँ बिल्कुल। रविकांत और रचना ने खुश होते हुए एक दूसरे को देखा। रविकांत के सामने सक्षम और सार्थक दोनों थे। रविकांत उनकी तरफ आने लगा। सार्थक सोच रहा था कि वो उसके पास आ रहा है, इसलिए अपनी सीट से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए रविकांत को देखने लगा, पर सार्थक की नजरों के सामने से होते हुए वो सक्षम के सामने खड़ा हो गया और मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। सार्थक को कुछ समझ नहीं आया और वो हैरानी से सब देखने लगा। रविकांत ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी आपकी पत्नी बन रही है। मुझे पता है कि वो आपके साथ हमेशा खुश रहेगी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और रविकांत का आशीर्वाद लिया। सार्थक पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो स्तब्ध था। कातर नजरों से वो गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू कब भर आए, ये खुद उसे भी पता नहीं चला। सभी सक्षम और गौरी के रिश्ते से खुश हो रहे थे। सार्थक पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो चुपचाप वहां से निकल आया। सार्थक सभी से दूर आ गया था। उसका दिल टूटा था, जिस वजह से वो काफी दुखी हो गया और रोने लगा। उसने खुद से कहा, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई मुझसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। गौरी का रिश्ता भैया के लिए आया था और मैं बेवकूफ क्या क्या सोच बैठा। लेकिन अब प्यार हो गया है, मुझे उससे क्या करूं? नहीं, मैं अपना प्यार इस तरह नहीं हार सकता। मुझे सबको बोलना होगा कि गौरी सिर्फ मेरी है, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। सार्थक ने फैसला किया, फिर वापस सबके बीच आया। अनुपमा वर्णवाल, एव